अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है मेरा सैटरडे का व्लॉग। तो हम जा रहे हैं कराची। तो क्योंकि सानिया हज़ारा की वजह से बाईपास और ये बंद थी जगह जगह से, तो हम लोग कोटरी साइड से निकले हैं। तो ये देखें दरिया सिंध पे इसका ब्रिज है, ये यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है जब हम निकले हैं। तो इस तरफ से हम पहली दफ़ा ही आए हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये ब्रिज देखें आप लोग, ट्रेन वगैरह भी यहीं से गुज़रती है कराची से जो आती हैं। तो ये बहुत पुराना, बहुत कदीम है, अभी तक अपनी सही हालत में है। तो हम यहाँ से पहली दफ़ा ही आए हैं। तो ये देखें दोनों साइड पे रोड के कितनी ग्रीनरी है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे बाईपास मोटरवे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरफ से आना। ये देखें दोनों तरफ कितनी ग्रीनरी और हरियाली है। तो अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, आबाद रखे, आमीन। ये हम पहुंच चुके हैं मोटरवे। यहाँ से चलते हैं कराची। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए मुझे। तो आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा और मेरे साथ देखें कि हम कहाँ कहाँ गए। तो बच्चे घर में चूँकि बोर हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हमने जाना है। तो फिर हमने सोचा कि कराची ही चलते हैं, उनकी फुप्पो और चाचू भी वहीं रहते हैं। तो हम जा रहे हैं कराची। ये मैंने कुछ टॉफ़ियाँ वगैरह ले ली थी, चॉकलेट थी। तो ये रास्ते में बस मैं एक दो चीज़ें इनमें से खाऊंगी। और सनसेट देखें कितना अच्छा लग रहा है नज़ारा इसका, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी बताइएगा आपको कैसा लगता है। और ये हम पहुँचे हैं बहरिया टाउन। बहरिया टाउन पहुँच गए हैं और अब आगे चलते हैं। कराची बस आ चुका है तकरीबन, तो कराची चलते हैं। और यहाँ से हम सीधे जाएंगे मेरे देवर की फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री है माशाल्लाह से एम्ब्रॉयडरी की। तो वहाँ चलते हैं, आपको वो भी दिखाती हूँ मैं। तो ये एक टनल आई थी रास्ते में, तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें लाइट वगैरह बहुत प्यारी लग रही थी। तो कराची की भी काफ़ी अब इम्प्रूवमेंट हो चुकी है माशाल्लाह। तो अब हम पहुँच चुके हैं साइट एरिया। तो यहाँ पर मैं अपने देवर की फैक्ट्री आई हूँ। तो बच्चों ने कहा हमने देखनी है। तो ये देखें मशीनें वगैरह चल रही थी, काम हो रहा है माशाल्लाह। बहुत प्यारा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। अल्लाह पाक तरक्की दे और बरकत दे इनके काम में। तो ये भी देखें, ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन था। 24 घंटे माशाल्लाह इनका काम चलता रहता है। लेबर चेंज होती है, दिन की और है, रात की और है। यहाँ पर माल वगैरह रखा हुआ है इन्होंने। ये देखें थान के थान रखे हुए हैं माशाल्लाह, और धागे वगैरह भी रखे हुए थे, डोरी वगैरह जो भी काम होता है। 3-4 स्टाइल्स के काम यहाँ पे तैयार होते हैं। तो इसके बाद हम आ गए थे मेरी नंद के घर। तो उसने रात का खाना बनाया था और उसके सामने शादी हो रही थी, तो उनकी मेहंदी थी। तो घर की लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी उन्होंने ये देखें करवाई है। तो आखिरी बेटे की शादी थी, तो काफ़ी धूमधाम से हो रही थी और आज उनकी मेहंदी की रात थी। तो उन्होंने मेरी नंद को भी इनवाइट किया था, लेकिन ये हमारी वजह से फिर नहीं जा सकी। तो ये इसने हमारे लिए खाना तैयार किया है। तो ये बहुत मज़े का खाना बनाया था इसने। आलू गोश्त है और मटर पुलाव है, और साथ में ये इसने बनाया था हलवा। तो सूजी का हलवा है, उसमें गाजरें वगैरह डाली है। मैं भी आपको इसकी रेसिपी दूंगी। साथ में तंदूर की रोटी थी। फिर हम लोग सो गए थे। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो नहीं है ये क्योंकि हम देर से उठे थे। तो फिर बच्चों ने कहा कि हमने जाना है समंदर, लेकिन मौसम की वजह से हम उन्हें समंदर नहीं लेकर गए। तो फिर यही सोचा कि किसी प्ले एरिया वगैरह लेकर चलते हैं। तो यहाँ फिर हमने सोचा किसी मॉल ही जाते हैं, ताकि बच्चे प्ले एरिया इंजॉय कर लेंगे और हम भी घूम फिर लेंगे। तो उनको लेकर हम आ गए हैं मॉल। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखें रश है। हालांकि संडे का दिन था, तो मुझे तो ये था कि संडे को कराची में बंद होती हैं ये चीज़ें, लेकिन जब हम आए तो यहाँ पे आप देखें कितना ज़्यादा रश है कि जगह ही नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने पार्किंग के लिए गाड़ी दे दी थी उनको ही, वैले के लिए।
ख़ुद हम यहाँ पे उतर गए हैं और हम आए हैं डॉल्मेन मॉल। तो ये देखें लाइन बनाकर और सब जा रहे हैं। मास्क वगैरह की, सैनिटाइज़र की काफ़ी पाबंदी थी। तो काफ़ी अच्छा और बड़ा मॉल है ये। तो इसकी छत देखें कितनी प्यारी डेकोरेट की हुई है। ये इसमें लगाई हुई हैं लाइट्स वगैरह और डब्बे से बनाकर, और वो लगाए हुए हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो माशाल्लाह से, बहुत काफ़ी कलरफुल थी। ये देखें आप। और फिर ये इस टाइप से पानी देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन लाइट में। इसके फव्वारे बनाए हुए हैं इन्होंने छोटे छोटे से। और ये भी था बीच में एक डेकोरेशन आइटम। तो ट्री बनाई हुई है और स्नोमैन है, और ये एक लड़की बनाई हुई है इन्होंने रॉड्स वगैरह से। तो हम बस जा रहे हैं प्ले एरिया की तरफ। ये भी छत का स्टाइल देख लें आप। तो ऊपर जाते हैं अब। तो नीचे इस तरह से छोटी छोटी सी शॉप्स बनी हुई थी, काफ़ी अच्छी लग रही हैं देखने में, कलरफुल सी। तो ये शायद कोई स्पोर्ट्स वगैरह के क्लॉथ्स मिल रहे थे यहाँ पे। तो ये ऐसे डमी लगाई हुई थी जैसे भाग रही हैं किसी तरफ। तो आप लेकर आ गए हैं बच्चों को हम प्ले एरिया की तरफ। ये था सिंदबाद, सिंदबाद एक्सट्रीम। तो बच्चों को यहाँ पे कार्ड वगैरह ये देते हैं, तो उसमें बैलेंस डलवा कर और बच्चे सब अपना खेलने स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। आपको पता है बच्चे ऐसी जगहों पे कहाँ काबू आते हैं, तो बस हमने उनको छोड़ दिया था। यहाँ पर भी काफ़ी रश हो रहा था। और ये भी खिलौने वगैरह थे। ये भी आप जीत सकते हैं, मतलब ये टिकट्स वगैरह की एक थी कि वो आप टिकट जितने की जीतेंगे तो उतने में आप ले सकते हैं। और ये बच्चे राइड ले रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए थी ये। और यहाँ पर काफ़ी सारे टॉयज़ थे। तो ये वैसे नहीं ख़रीदे जा सकते, ये जीतने में ही थे कि टिकट आप विन करें और फिर यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी टॉय ले सकते हैं। और यहाँ भी बच्चे ये खेल रहे हैं। ये है तो फुटबॉल, लेकिन यहाँ तो हाथों के साथ खेल रहे हैं, हैंडबॉल बनी हुई है। और ये है वो टिकट्स जो आप यहाँ से अगर विन कर लें तो फिर कोई भी टॉय आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी अंदर, तो मैं बाहर आ गई थी। तो फिर मैंने यहाँ से कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर लिए। प्ले एरिया में काफ़ी गर्मी थी, लोग शायद ज़्यादा था इस वजह से। तो यहाँ खड़े होकर हम बच्चों का वेट कर रहे हैं, बच्चे आए तो फिर हम चलें। तो ये हम नीचे जा रहे हैं अब। तो यहाँ पे मुझे ये शोपीस की एक शॉप नज़र आई थी, तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये, कलरफुल सी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेल्स वगैरह भी चल रही थी और शायद इसीलिए रश था। तो ये देखें आप, कितने प्यारे डेकोरेशन के आइटम्स हैं, फ्लावर्स वगैरह भी हैं, बास्केट्स भी हैं। और यहाँ पे ये नमक के शोपीस भी बनाकर इन्होंने रखे हुए हैं। ये देखें, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे बास्केट्स वगैरह जो हैं। वॉल हैंगिंग भी थी काफ़ी। और ये ट्री है जो बीचों बीच रखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर भी ये देखें ऐसे रखा हुआ है जैसे स्नो पड़ रही हो, स्नोमैन है। ये हिरन बनाए हुए हैं इन्होंने, और ये लड़की का मुजस्समा बना के यहाँ पे रखा हुआ है। रॉड से बना हुआ था और ऊपर लाइट वगैरह से और फूलों से इन्होंने डेकोरेशन की थी, और अम्ब्रेला भी है उसकी, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। अब हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि डाइनिंग जो है वो अंदर इन्होंने ख़त्म कर दी थी फूड कोर्ट की। तो बाहर यहाँ पे ओपन एरिया में थी, और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। देखिए हवा भी चल रही है, और ये कितनी प्यारी लाइटिंग की हुई है। तो बैठने की जगह देख रहे हैं हम। तो यहाँ बैठ चुके हैं हम। यहाँ पर ये लगे हुए हैं हीटर, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। इतनी ज़्यादा इनकी गरमाइश तो नहीं थी, लेकिन अच्छे लग रहे थे काफ़ी। और यहाँ पे बर्थडे पार्टी भी चल रही थी, बल्कि ख़त्म ही हो चुकी है। तो ये मैंने यहाँ पे, हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दे दिया था और बाहर से थोड़ी सी इसकी वीडियो बनाई थी। तो ये जैसे टाइटैनिक वो था जहाज़, तो उस टाइप से मुझे तो लग रही थी। कारफोर भी है यहाँ पे। तो अभी तो हमने सारा देखा भी नहीं, बहुत बड़ा है ये। तो ऑर्डर आ चुका है खाने का। मेरे बेटे ने तो मंगवाया है बर्गर अपना, हमेशा की तरह, और दूसरे बच्चे लाए हैं पिज़्ज़ा। तो ये चिकन टिक्का है एक फ्लेवर।
और साथ में गार्लिक ब्रेड है, ये डील थी। और चिकन फजीता पिज़्ज़ा है ये एक्स्ट्रा लार्ज में था। और खाने के बाद ये मेरा बेटा ले आया है कॉटन कैंडी और हमने चाय का ऑर्डर दिया हुआ है अपना, और मैंने खाना मंगवाया है अपने लिए, तो वो मैं टेक अवे ही करूँगी, गाड़ी में खा लूँगी। तो बस ऑर्डर आ चुका है हमारा। अब हम जा रहे हैं अपनी पार्किंग की तरफ। तो बच्चे ज़रा वॉशरूम गए हैं, तो ये मैंने यहाँ से रिकॉर्डिंग की क्योंकि ये बंद हो गया था मॉल। इसकी काफ़ी सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी। यहाँ भी देखें लाइटिंग वगैरह उन्होंने सारी ऑफ़ कर दी है। और जो यहाँ पर ये डॉल्फिन मॉल लिखा हुआ है, और जो लोग वगैरह थे वो भी जा चुके हैं काफ़ी हद तक, और हम भी गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये मेरा ऑर्डर है, तो ये मैंने मंगवाया था, इसमें डील थी ये। तो ये नान है और एक पराठा था इसमें, और साथ में ये थी चिकन जलफ्रेज़ी, और ये है बिरयानी, और एक पैक आपको नीचे नज़र आ रहा होगा तो उसमें था बारबेक्यू, लेकिन बारबेक्यू मैंने नहीं खाया, बस मैंने चिकन जलफ्रेज़ी और एक नान खाया था, और बच्चों ने ये खा ली थी बिरयानी। अब जा रहे हैं हम लोग बस हैदराबाद की तरफ। तो ये हम पहुँचे हैं बहरिया टाउन, और यहाँ की लाइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे रात के टाइम जब भी गुजरें तो इसकी मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं खैर खैरियत से हैदराबाद। तो ये कोटरी का जो पुल है आपको दिन के टाइम भी मैंने दिखाया था, तो ये रात में भी आप देख लें कैसा लग रहा है। और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।